नमस्कार ऑल ऑफ़ यू। अब हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो प्रिंटफ फंक्शन के बाद स्कैनफ फंक्शन के बारे में हम जानेंगे। तो जैसा कि मैंने प्रिंटफ फंक्शन के वीडियोस के अंदर आपको बताया है कि प्रिंटफ एक आउटपुट फंक्शन है और स्कैनफ फंक्शन जो है वो एक इनपुट फंक्शन है जो सी के अंदर इनपुट फंक्शन के नाम से जाना जाता है। जनरली होता क्या है कि किसी भी वेरिएबल के अंदर हम जो वैल्यू यूज़ करते हैं, जैसे हमने लिखा कि इंच ए एस साइन 10, तो ये तो हमने एक डायरेक्ट ही पहले वैल्यू असाइन कर दी ए के अंदर 10। लेकिन हम चाहते हैं कि यदि वो वेरिएबल नॉर्मली बना हुआ है जैसे इंच ए, और हम चाहते हैं कि जब प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट हो यानी एट द रन टाइम हम उसमें वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं, तो हम कैसे करेंगे? तो इसे ही कहा जाता है इनपुट देना। तो ये काम हम स्कैनफ फंक्शन के द्वारा भली भांति से कर सकते हैं, ताकि प्रोग्राम चलने के दौरान हमें एक प्रॉम्प्ट दिया जाएगा और उस प्रॉम्प्ट पे हम जैसे ही कोई वैल्यू लिखेंगे तो वो पर्टिकुलर उस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी जिसके लिए हमने उस स्कैनफ फंक्शन को लिखा होगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पे पहले सिंटैक्स की बात करते हैं। तो स्कैनफ को लिखने का तरीका ये भी एक केस सेंसिटिव होता है, यानी इसको स्मॉल लेटर में ही लिखना है आपको। स्कैनफ के अंदर हम डबल कोटेशन में फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करेंगे उस वेरिएबल का जिसके अंदर हमें कोई वैल्यू स्टोर करनी है, यानी जिसके लिए हम स्कैनफ लिख रहे हैं। डबल कोटेशन बंद किया, कॉमा। अब हम उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे, लेकिन उस वेरिएबल के नेम के पहले हम ये एम्परसेंड ऑपरेटर लगाएंगे। एड्रेस ऑपरेटर भी कहा जाता है इसे, यानी उस मेमोरी के लोकेशन का एड्रेस इसको मिल जाएगा जहाँ पर वो वैल्यू स्टोर होगी। एम्परसेंड ऑपरेटर यूज़ किया एंड उसके बाद उस वेरिएबल का नाम, जो वेरिएबल आपने बना रखा है जिसमें वो वैल्यू आप स्टोर करना चाहते हैं, यानी इनपुट करनी है उसमें वैल्यू। तो ये एक सिंटैक्स होगा फॉर्मेट स्पेसिफायर इंटीजर के लिए। जैसे पहले बता चुका हूँ मैं प्रिंटफ वाले वीडियो में कि इंटीजर के लिए %d यूज़ करेंगे, फ्लोट के लिए %f यूज़ करेंगे, स्ट्रिंग के लिए %s यूज़ करेंगे, और यदि आप किसी भी तरह का कोई कैरेक्टर स्टोर करना चाहते हैं तो %c फॉर्मेट स्पेसिफायर का उपयोग करेंगे। एड्रेस ऑपरेटर लगाना ज़रूरी है ताकि स्कैनफ उसी लोकेशन पे जाके उस वेरिएबल के अंतर्गत वो वैल्यू स्टोर करेगा। जैसे कि सपोज कीजिए हमने वेरिएबल यूज़ किए इंच ए कॉमा बी, ये दो वेरिएबल हमने यहाँ पे बनाए। हम चाहते हैं इन दोनों के अंदर हम वैल्यू स्टोर करें। मान लीजिए ये वेरिएबल आपका ए और ये बी दोनों बने हैं, दोनों आपके एम्प्टी है, अभी कोई वैल्यू इनमें स्टोर नहीं है। तो ए के लिए कैसे लिखा जाएगा स्कैनफ? तो देखिए कुछ इस तरह से, स्कैनफ आपने लिखा डबल कोटेशन में, इंटीजर टाइप का वेरिएबल है इसलिए %d यूज़ करेंगे, डबल कोटेशन बंद किया, कॉमा, और एड्रेस ऑफ यानी एम्परसेंड ऑपरेटर यूज़ करके उस वेरिएबल का नाम जिसमें आप वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं। जब ये स्टेटमेंट आपकी कंपाइल होगी तो मान लीजिए ये स्क्रीन है, तो इस स्क्रीन के ऊपर एक कर्सर आपका ब्लिंक करेगा और उस जगह पर आप जैसे ही कीबोर्ड की सहायता से आप कोई भी वैल्यू स्टोर टाइप करते हैं जो स्टोर करना चाहते हैं, आपने वहाँ पे टाइप करते ही एंटर निशान दे, जैसे ही आप एंटर दबाएंगे ये एंटर का निशान होता है इस तरह का, ओके। तो वो 10 वैल्यू ऑटोमेटिकली आपकी उस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी, ओके। जैसे आप बी के अंदर वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं तो आप बी के लिए भी स्कैनफ कुछ इस तरह से लिखेंगे, %d एड्रेस ऑफ बी। तो सेकेंड यहाँ पर जब दोनों स्टेटमेंट यदि एक साथ एग्जीक्यूट होगी तो पहले ऐसे वैल्यू डालेंगे, फिर कर्सर नीचे आ जाएगा यहाँ पर, ओके, और वहाँ पर आप वैल्यू दूसरी कोई भी, जैसे मान लीजिए 30 आपने टाइप की और उसके बाद एंटर को प्रेस किया तो वो 30 वैल्यू जो होगी वो वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर एक सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि जैसे ये दोनों स्टेटमेंट आपने यूज़ की, ओके, तो कर्सर आपका इस तरह से वहाँ पे ब्लिंक करेगा। यहाँ पे किसी तरह का कोई मैसेज नहीं आ रहा है कि आपको करना क्या है। ये आपने प्रोग्राम लिखा है इसलिए आपको पता है कि हमें करना क्या है, लेकिन ये कोई और यदि प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता सपोज़ कीजिए तो वो कन्फ्यूज़ हो जाता कि मुझे करना क्या है। तो इस कर्सर की जगह मुझे नाम टाइप करना है या वैल्यू देनी है या मुझे क्या करना है, ओके। तो उसे समझाने के लिए इन दोनों स्टेटमेंट या जो भी स्कैनफ लिख रहे हैं उसके पहले एक स्टेटमेंट प्रिंटफ का यूज़ ज़रूर करना चाहिए, ओके। ज़रूरी नहीं है कि ये आप करें, यदि आपको पता है कि क्या करना है तो कोई ज़रूरत नहीं है प्रिंटफ की, लेकिन ये थोड़ा सा ठीक रहता है ताकि एक अंडरस्टैंडेबिलिटी रहती है। तो प्रिंटफ आपने यूज़ किया, वहाँ आपने कुछ भी मैसेज आपने लिखा जो आप चाहते हैं, जैसे एंटर वैल्यू ऑफ ए
और इस तरह से लिखा आपने, और उसके बाद आपने स्टेटमेंट यूज़ की स्कैनफ, जिसके लिए आप चाहते हैं कि वो वैल्यू जाए जहाँ वेरिएबल में %d और यहाँ पर एड्रेस ऑफ a। अब जब ये दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी एक साथ, तो यहाँ पर पहले प्रिंटफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, तो मैसेज कुछ इस तरह से आएगा कि एंटर वैल्यू ऑफ a और कॉलन बना हुआ आ जाएगा। और उसके बाद ये नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी स्कैनफ, तो स्कैनफ जैसे ही एग्जीक्यूट होगी कर्सर आपका यहाँ ब्लिंक करेगा, ओके। और यहाँ पर आप जैसे ही कोई वैल्यू देंगे 10, ओके, तब वो वैल्यू आपकी उस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी जिसमें आप वो वैल्यू चाहते हैं। तो एंटर वैल्यू ऑफ ए, ये एक मैसेज हो गया, प्रॉम्प्ट हो गया, जो आपको ये बता रहा है कि आपको करना क्या है। और उसके बाद स्कैनफ चलेगी जो इनपुट की तरह वहाँ पर वैल्यू आपसे एक्सेप्ट करेगी, ओके। तो अब आप चाहते हैं कि बी के लिए भी हम लिखें, तो सेम बी के लिए भी आप ऐसा यूज कर सकते हैं, प्रिंटफ एंटर वैल्यू ऑफ बी, इस तरह से आपने लिखा प्रिंटफ के अंदर। और उसके बाद स्कैनफ आप यूज़ करेंगे, स्कैनफ %d एड्रेस ऑफ बी। तो यहाँ पर जैसे ये वैल्यू आपने दी यहाँ पर 10, उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट और है कोई प्रिंटफ, तो वो भी मैसेज यहाँ पे आएगा ऐसे, एंटर वैल्यू ऑफ बी और कॉलन आ गया, ओके। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी बी, तो बी के लिए कर्सर यहाँ पे आएगा जो वेट करेगा आपसे कि आप वैल्यू इनपुट करें। और आपने वहाँ वैल्यू सपोज कीजिए 30 इनपुट की, वो 30 वैल्यू जो होगी वो आपकी वेरिएबल बी के अंदर स्टोर हो जाएगी, ओके। और नेक्स्ट कोई भी स्टेटमेंट होगी तो वो एग्जीक्यूट होगी। आप चाहते हैं कि ये अलग अलग नहीं लिखें, आप दोनों को एक साथ लिखें, तो आप एक साथ कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि प्रिंटफ एंटर वैल्यू ऑफ a एंड b, ओके। कुछ इस तरह से आप मैसेज देना चाहते हैं, तो a और b, तो मैसेज यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा एंटर द वैल्यू ऑफ a एंड b, ओके। ये लाइन का मतलब ये मैसेज है, यहाँ पर सपोज कीजिए कि एंटर द वैल्यू ऑफ a एंड b, ओके। अब आप यहाँ पर वैल्यू देने की कोशिश कर रहे हैं, तो वैल्यू जब आप देंगे तो उसके लिए स्कैनफ लिखना पड़ेगा। तो स्कैनफ मैं ए और बी दोनों के लिए लिखना चाहता हूँ स्कैनफ को एक साथ, तो ऐसे लिखेंगे %d ए के लिए, %d बी के लिए। आप यहाँ बीच में स्पेस ना दें तो ही अच्छा है, दे भी दें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। %d दोनों ए और बी के लिए फॉर्मेट स्पेसिफाई लिखा। यहाँ पे कहीं बीच में कॉमा यूज़ नहीं करना, ये तो आप विशेष तौर पे थोड़ा सा ध्यान रखें। तो %d दोनों को डबल कोटेशन में बंद किया। उसके बाद पहले %d के लिए एड्रेस ऑफ ए, देन यूज कॉमा हियर, ओके, एंड %b एड्रेस ऑफ बी, ये आप यूज़ करेंगे, ओके। तो इस तरह से ये दोनों वेरिएबल आपने लिख दिए। स्कैनफ %d डबल कोटेशन कॉमा लगा दिया, एड्रेस ऑफ ए कॉमा एड्रेस ऑफ बी, ओके। तो अब जो आपकी ये लाइन जब कंपाइल होगी, ओके, तो मैसेज आ जाएगा यहाँ पर एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अब आप कर्सर यहाँ पे जैसे आएगा आप एक वैल्यू देंगे, जैसे सपोज कीजिए 10 दिया, 10 देने के बाद स्पेस देना है आपको, और वहाँ पर आपको 30, और फिर आप वहाँ पे कॉमा एंटर दबा देंगे। तो जैसे ही एंटर दबाया तो 10 वैल्यू आपकी ए वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी आपकी, और 30 वैल्यू बी वेरिएबल में। मान लीजिए यदि गलती से आपने 10 यहाँ प्रेस करने के बाद एंटर दे दिया, तो कर्सर आपका नेक्स्ट लाइन के अंदर वहाँ पे वेट करेगा बी की वैल्यू के लिए। तो आप नेक्स्ट लाइन के अंदर बी की वैल्यू 30 आप टाइप करेंगे, तब वो वैल्यू बी के अंदर स्टोर हो जाएगी। यानी कुल मिला के ए और बी के लिए जब तक वो वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो पर्टिकुलर कर्सर आपका वहाँ से नहीं हटेगा। इस तरह से स्कैनफ के द्वारा हम किसी भी वेरिएबल के अंदर ऑनलाइन वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। इसलिए स्कैनफ को इनपुट फंक्शन कहा जाता है सी के लिए। ये केस सेंसिटिव फंक्शन है, और ये जिस हेडर फाइल में रहता है वो हेडर फाइल भी आपकी वही है जो प्रिंटफ फंक्शन के लिए है, यानी stdio.h, standard input output.h। थैंक यू।